हेलो। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? राम राम। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ सब ठीक हैं, क्योंकि यही है, आजकल तो गर्मी हो रही है तो सब अपनों का ध्यान रखो। और वैसे भी अब तो चलो कोरोना तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान तो रखना ही है। और ये सुबह का टाइम है, आज वैसे भी छुट्टी है मुहर्रम की, क्योंकि सभी छुट्टी का वो करते हैं। इनको तो थोड़ा बहुत बच्चों को चाहिए और छुट्टी का बहाना चाहिए। और ये बस ये मैं दूध निकाल दूँगी, क्योंकि दूध लाना है सुबह, अभी ताज़ा लेके आऊँगी, क्योंकि आता भी नहीं है दुकान पे, लेट आता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले चाय वाय पी के इसको मैं निकाल दूँगी दही के लिए। दही जमानी है तो घी भी बच्चों का ये है कि हो जाता है घर में ही, बाहर से लेना नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा ये है कि घर का होता है तो इतना वो भी नहीं है। और ये बस मैं चाय के लिए पानी रख दूँगी इधर। और ये दूध भी मेरा गर्म हो जाएगा, इसको मैं निकाल के रख दूँगी। फिर इसको साफ़ करके फिर जो दूध आएगा उसमें इसको उबाल दूँगी। और ये मैं रख दूँगी गैस पे। और बस इधर मैं रख दूँगी, थोड़ा गर्म पानी करूँगी, क्योंकि गर्म पानी मैं पीती हूँ सुबह, तो इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी करके पहले मैं पीऊँगी, उसके बाद देखते हैं चाय का। तो यही है कि सुबह सुबह तो यही कामों में लगे रहो बस। और ये इधर दूध गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और पत्ती। इधर चाय बनती रहेगी, उधर मैं देखती हूँ झाड़ू लगा दूँगी। रसोई तो मैंने साफ़ कर दी थी, और एक कमरे में तो लग गई झाड़ू, उधर बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा चलो अभी इनको सोने तो बाद ही में करूँगी सारा काम, क्योंकि अभी छुट्टी में है कि देर से ही उठते हैं सभी। कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है, कहीं जाना तो होता नहीं है। और इधर मेरी चाय बन गई है, गरम गरम चाय पी लीजिए आप भी। और सुबह हमें तो चाय के बगैर हमारा काम नहीं है। और ये इधर दूध का मैंने खाली करा था पतीला, तो मैंने उसी में छान लिए चाय, क्योंकि वैसे ही मुझे साफ़ करना था, ये दूध का तो हो ही रहा था वैसे भी। तो मैंने कहा चलो इसी में छान लेते हैं चाय। और बस मैं इसमें डाल के रख दूँगी पानी। तो फिर इतना थोड़ा वो जो गलेगी, सफाई भी जल्दी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा पानी डाल के रख दिया पतीले में। और ये गरम गरम चाय बन गई है। और इधर मैं चढ़ा दिया मैंने फ्राई पैन। अब वही है कि छुट्टी है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए चाय के साथ। तो अब ये दूसरे बार की चाय जो है वो मैंने कहा चलो खाली क्या पीनी है बच्चों को। हमारा तो सुबह ऐसे ही चल जाता है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी, देसी घी। ये कि घी कभी घी भी घर का ही है, क्योंकि यही है कि बाहर से नहीं लेती मैं, घर का ही है। थोड़ा सा ही बने चाहे, पर ये है कि चलो इतना ये नहीं है कि बाहर से लेने की नौबत आ जाए, अपना बच्चे खा लेते हैं, गुजारा चल जाता है घी से भी। और ये है कि 8-10 दिन की मलाई लगा लो तो अच्छा बन जाता है। 250 ग्राम 300 ग्राम तो बन ही जाता होगा। वैसे मैंने कभी देखा भी नहीं है कितना बन जाता है। और इधर डाल दूँगी मैं, यही है कि सूजी का है ना, तो इसमें घी तो चाहिए ही सूजी के हलवे में। तो इधर बस मैंने डाल दी सूजी, और उधर चढ़ा दिए चाय। अब ये उठ रहे हैं बच्चे, तो मैंने कहा चलो अभी बन रही है चाय, 10 मिनट में बन जाएगा। वैसे तो हलवे में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम बन जाता है। तो बस इधर मैं बना दूँगी हलवा, उधर बन रही है मेरी चाय। तो यही है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बच्चों को। हम तो पी लेते हैं चाय ऐसे, सुबह की चाय में तो वैसे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, सुबह तो हम ऐसे ही पी लेते हैं। और ये मैंने डाल दी इसमें चीनी, थोड़ी सी कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी दोबारा डाल दी। थोड़ी सी डाली, ज़्यादा दाने नहीं डाले थे बाद में, तो इसलिए दिखाई भी नहीं दी मेरे ख्याल में। तो बस इधर मैं डाल दूँगी दूध, उधर मेरी चाय बन रही है, इधर बन रहा है सूजी का हलवा। तो आज मैंने सूजी का हलवा भी नए तरीके से बनाया, उसी में मैंने पानी डाल के, चाशनी वाशनी अलग से नहीं बनाई उसी में। और इधर मैंने उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल और राजमा एक साथ ही बनाने के लिए रख दूँगी। तो मैंने कहा चलो, और मैं राजमा भिगो के भी नहीं रखती, एकदम ही गल जाता है, तो इसलिए भिगोने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो बस इधर मैंने रख दिया राजमा और ये उड़द की दाल। बस इतना मैं ये नाश्ता वाश्ता करेंगे, इतना मैं 4-5 सीटी तो इसको तेज़ करके आँच और लगा दूँगी। और उधर मेरा बन रहा है हलवा, और इधर मैं डाल दूँगी इसमें सिर्फ नमक और तेल ही डालूँगी, क्योंकि नमक और तेल ही डालते हैं, हल्दी वल्दी मैं इसमें डालती नहीं हूँ। वैसे भी साबुत उड़द में तो हल्दी कम ही डालते हैं, मैं तो वैसे नहीं भी डालती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालती। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। और बस इधर मैं इसको चढ़ा दूँगी, इतना नाश्ता होगा, इतना इसमें 4-5 सीटी वैसे लग जाएंगी। फिर बाद में मैं इसको कम करके आँच और फिर चढ़ा दूँगी। और यही कि उधर मेरा बीच वाला जो है वो चूल्हा थोड़ा तेज़ चलता है, और इधर जो साइड में तीसरा है वो कम चलता है, तो इसलिए चाय तो इसमें बनती रहेगी। और क्योंकि तेज़ करके आँच करनी है, कुकर को तेज़ करके, तो इसलिए मैंने बीच वाले में ही रखा है। तो 4-5 सीटी तो लग जाएंगी इसमें आराम से तेज़ करके, और बाकी मैं लगाऊंगी कम करके। और ये मैंने चाशनी नहीं बनाई थी अलग से, उसी के उसमें खाली करके उसमें फिर करके हाथों हाथ ही मैंने वो हलवा भी बना लिया था। और ये बस इसमें मैं डाल दूँगी सूजी में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया सूजी में भूनते टाइम, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी अब। तो ये हो जाएगा सूजी का हलवा। और उधर मेरी चाय बन गई है। चाय तो मैं फिर दोबारा गर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हलवे में थोड़ा टाइम लगा, मैं उधर दाल रखने में लग गई, तो इसलिए गरम गरम हलवा बन रहा है। मैंने कहा चलो सूजी का हलवा बना लेंगे, आज छुट्टी भी है बच्चों की, तो
इसलिए मैंने कहा चलो यही है कि हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत ये है कि फिर तो खाना बन ही रहा है मेरा। मैंने कहा चलो ये कर दूँगी। इसमें 4-5 सीटी मैंने लगा दी है तेज़ करके आँच। उधर मेरी चाय भी बन रही है और ये गरम गरम हलवा मैं इनको दूँगी। तो ये आ जाइए, खा के बताइए कैसे बना है। वैसे आप भी ऐसे ही बनाते होंगे जैसे मैंने बनाया। मैंने तो खैर मैं पहले भी बनाती थी, कई बार चाशनी भी अलग बना लेती हूँ, कई बार मैं इसी में करके एक साथ ही कर देती हूँ। तो ये कि चाशनी भी अगर उसमें बनाओ तो तब भी ऐसे ही बनेगा, और वैसे भी तो ये ऐसे आसान तरीका है। और ये गरम गरम हलवा है, चाय है, और उधर मैं रख दी मैंने दाल। इसमें 4-5 सीटी लगा दूँगी। इधर मैंने कहा चलो ये बनती रहेगी तो दाल भी। इधर मैं इतना करती हूँ सफाई। और बस ये चादरें भी मेरी बदलने वाली हो रही हैं, क्योंकि ये कि रक्षाबंधन पे मैंने फिर बदलनी है, इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ ढील कि चलो बाद में तो बदलनी है। और इधर मैं रायता बना दूँगी थोड़ा सा। ये रखा था घी अभी मेरा लाया हुआ, तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा रायता बन जाएगा। और ये है कि रायता तो खा लेते हैं खाली लौकी, या कई बार नहीं भी खाते बच्चे, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसका मैं ये बना दूँगी रायता। तो रायता तो आराम से सब खाया जाएगा। और वैसे हमारे यहाँ इसको लौकी बोलते हैं, कई जगह इसको घिया भी बोलते हैं। तो ये है कि इसके कोफ्ते भी बच्चे कहाँ खाते हैं, तो मैंने कहा चलो दूसरे कुकर में मैं इसको छोंक दूँगी, इतना बन जाएगा ये भी। यही है कि फिर इसको ठंडा करने में टाइम लगेगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। और फिर बस इसको ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसमें जीरे में ही इसको छौंकूँगी, और जीरे में फिर बस करके इसमें तो प्याज व्याज तो कुछ नहीं डालना, क्योंकि क्या है फिर प्याज व्याज डाल के तो फिर सब्जी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको बस जीरे जीरे में ही करनी है। और ये मैं इसको डाल दूँगी कुकर में, और बस उसमें डाल दूँगी मैं ये नमक मिर्च मसाले। इसमें तो सभी मसाले डाल लूँगी, थोड़ा तेज़ ही डालूँगी, क्योंकि छाछ है तो वो डलेगा तो फिर उसके बराबर ही हो जाएगा, फिर बाद में तो डलेगा नहीं, क्योंकि फिर कच्चा कच्चा सा हो जाएगा। तो मैं इसी बार इसमें ही डाल दूँगी और अच्छे से 4-5 सीटी लगा दूँगी, इसको अच्छे से गला दूँगी। और उधर मेरी बन रही है दाल भी, वो मैंने कर दी है कम, छोटे वाले चूल्हे पर रखी है तो आराम से बनती रहेगी। और उसमें पानी वानी सब ठीक है, क्योंकि उसका तो जलने का भी वो नहीं है कि जलेगी या कुछ होगा, उसको तो देखना भी नहीं है। और ये दाल भी मेरी अच्छे से बन गई है, मैंने इसको खोल दिया और इधर मैंने डाल दिया सरसों का तेल। बस इधर मैं दाल भी छोंक दूँगी साथ साथ। और राजमा वैसे बिना भिगोए भी बन जाता है, ये नहीं कि भिगो के रखो तभी बनता है। मैंने तो कभी भिगोया, मैं वैसे राजमा ही बनाती हूँ तब भी मैं भिगोती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज दाल मखनी बना लेंगे, इसमें मक्खन वक्खन डाल के बच्चे खा भी लेंगे। तो उधर मेरी बन रही है, लौकी डाल दी थी मैंने, चलो रायता बन जाएगा। तो उसमें मैंने सीटी लगती नहीं है, मैंने कहा चलिए ये वाला कुकर खाली हो जाएगा तो इसी में मैं, अगर खाली हो गया तो इसी में रख दूँगी, नहीं तो अगर दाल में कोई वैसे कमी तो नहीं है, दाल तो मैं पतीले में ही छोंक दूँगी और आराम से बन भी जाएगी। बस इसमें मैंने साबुत मिर्ची डालनी है, क्योंकि ये दालें जो है साबुत मिर्ची डालो तो अच्छी लगती हैं। और सूखी हुई मिर्ची है मेरी रखी भी है, मैं जो हरी मिर्ची लाती हूँ कई बार वो भी सूख जाती है, तो मैं उसको धूप में सुखा लेती हूँ, तो वो ऐसे काम आ जाती हैं। जैसे कड़ी छोंको, ये दाल वगैरह ये सब छोंक दो ना तो अच्छी बन जाती है। तो सूखी मिर्ची तो मैं पीस के लाती हूँ, वैसे तो दुकान पर पीस देता है वो। और बस मैं इधर जीरा और ये भुन जाएगी अच्छी तरह से, और बस मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दाल का पानी डाल दो ना, तो दाल का पानी गर्म होता है, उसी में मसाले वसाले अच्छे से भुन जाते हैं और फिर कच्चे भी नहीं रहते। तो उधर उसमें सीटी नहीं लगती। बार बार मैं इसको देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं पता नहीं सीटी लग रही है नहीं लग रही, कहीं अब वो सब्ज़ी नीचे लग ना जाए। उसमें मैंने पानी तो डाला है वैसे, पर मैं फिर भी यही है कहीं लग ना जाए, तो ये कुकर खाली हो जाएगा, फिर मैं उसी में पलट दूँगी इसको। तो ये है कि उसमें सीटी लग जाती है। मेरा ये तो नया कुकर है, वो पुराना भी कुकर है, बहुत पुराना है वो, तो पता नहीं मैंने ठीक भी करवाया था तो ठीक हुआ भी नहीं है वो, और पैसे भी इतने लग गए उसमें, और तब भी सीटी नहीं लग रही। रबड़ भी मैंने नया लगाया उसका भी, तो मैंने चलो यही खाली हो जाएगा तो इसी में लग जाएगी सीटी। और इधर मैं कर दूँगी बस ये दाल सारी इसमें पलट दूँगी। और दाल का रंग देखो कितना अच्छा है, इसमें हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली मैंने, सिर्फ नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के ही उबाला था। और अब मैंने डाल दिया इसमें नमक मिर्च, हल्दी अब भी नहीं डाली, मैं हल्दी डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये है कि फिर हल्दी डाल दो तो रंग भी इसका पीला पीला आ जाएगा, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो बस बिना उसकी डालती हूँ मैं, और नमक मिर्च मसाले ये डाल देती हूँ, बस हल्दी वल्दी नहीं डालती। और इधर मेरे दूसरे कुकर में मैंने लौकी रखी थी, तो वो भी अच्छी तरह से हो गई है। मैं इसको अच्छी तरह से मैश करके रख दूँगी पंखे के नीचे। मैंने कहा ये कि खाना फटाफट बन जाए ना, फिर रसोई में इतनी गर्मी लगती है ना। फिर मैंने कहा चलो जब नहा लेंगे सभी, फिर सब गैस वैस सब साफ़ करके तभी मैं नहा के तभी देखूँगी, नहीं तो बार बार रसोई में आओ बार बार, तो इसी बात से मैंने कहा चलो एक ही बार खाना वाना सारा बन जाएगा तो एक ही बार बस मैं रसोई से निकलूँगी। साथ साथ मैं उधर दाल भी रख दी मैंने, दाल तो मैंने कहा चलिए पोंछा भी लगा दूँ, झाड़ू मैंने लगा दी थी, फटाफट इधर पोंछा लगा दूँगी मैं, और बस ये पोंछा लग जाएगा। इधर मैंने देखी, मैंने वो मेरा रायता भी तैयार हो गया है। अब इसमें मैं रख दूँगी, ये कुकर खाली हो गया था, मैं इसमें रख दूँगी अब चावल, और बस ये आटा रख दूँगी गूँध के,
आटा भी ये है कि थोड़ी देर गूंद के रखूँगी, इतना फिर मैं कोई और काम निपटाऊँगी। साथ साथ कोई काम करते रहो, ये है कि बार बार कभी कुछ कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो इधर बस ये खाना तैयार हो जाएगा मेरा। इधर मैं रख दूँगी आटा तैयार करके, इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। इतना मैं चावल भी रख दूँगी इसमें, चावल साफ़ करके रख दूँगी। घर के चावल हैं तो थोड़ा इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और थोड़े बहुत मैं जैसे खाली कभी बैठती हूँ तो थोड़े कभी कभी मैं कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े चावल साफ़ करके रख देती हूँ। तो जैसे रात में भी कभी बनाने पड़ जाएँ तो एकदम से इतना ये नहीं कि साफ़ करने पड़ेंगे, फटाफट साफ़ करो। इधर ये ठंडी हो गई थी मेरी लौकी, इसमें मैं डाल दूँगी छाछ। तो बस ये मैंने इधर इसमें डाल दिया। यही है कि इसको गरम गरम में तो डाल नहीं सकते, वही थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था। मैंने कहा चलो कमी होगी तो मैं फिर बाद में डाल दूँगी। तो ये मेरा हो गया रायता तैयार, इसको मैं रख दूँगी ढक के। तो ये है कि रायता हो जाएगा तो बच्चे आराम से, चावल भी साथ में है। जो इधर मैं रख दूँगी रोटी, बस रोटी भी बन जाएगी। ज़्यादा रोटी तो नहीं है, थोड़े उधर मैंने चावल रख दिए, इधर रोटी बन जाएंगी। और रोटी तो ये है कि चावल के साथ तो थोड़ी थोड़ी रोटी थोड़े थोड़े चावल सब खा लेते हैं आराम से। तो बस इधर मेरा सारा खाना तैयार हो गया है। इधर मैं बस ये सारी गैस साफ़ कर दूँगी। इतना ये नहा रहे हैं, इतना मैंने कहा चलो तुम नहाओ। इतना मैं ये अभी ये इसके सारे जो है स्टैंड सब गर्म हो रहे थे, क्योंकि खाना मैंने अभी बनाया है तो इसलिए गर्म हो रहे थे। मैंने फिर इसको कपड़े से उतारा। तो बस ये साथ साथ गैस का साफ़ कर दूँगी। फिर रसोई में इतनी गर्मी हो रही है ना, फिर बाद में मन नहीं करता नहा के आओ फिर रसोई साफ़ करो। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं ये गैस साफ़ कर दूँगी सारी, तभी मैं फिर नहाना धोना सब है तभी करूँगी। इन्होंने कपड़े भी उतार के रखे हैं देखो। वैसे गर्मी में तो इतने कपड़े भी नहीं होते, हल्के फुल्के गर्मी में होते हैं। तो ये अभी भी गर्म हो रहे हैं, तो मैं इसको कपड़े से ही पकड़ के रखूँगी क्योंकि अभी गर्म है ये। तो अब बस इनको कर दूँगी मैं रसोई साफ़, फिर खाना खाएंगे बाद में, क्योंकि सब तैयार है अब तो खाना। और चावल मैंने इसलिए रखे हैं अभी क्योंकि इसका अभी प्रेशर बना हुआ है। तो मैंने कहा अभी जब भी खोलूँगी, जब इसका प्रेशर हट जाएगा। गर्म हो रहे हैं चावल। और बस ये इधर कर दूँगी मैं रसोई साफ़, और चावल चावल साफ़ हो जाएंगे इधर। और बस ये नहाना धोना भी हो जाएगा। इतना ये नहा रहे हैं, इतना तो टाइम लगता ही है थोड़ा बहुत। तो खैर सभी में मैंने कहा फिर बाद में भी तो साफ़ करनी है, इसे तो पहले ही कर लो। जब साफ़ हो ही गए, सारा खाना बन के तैयार हो गया, मैंने रख दिया सारा खाना बना के। तो बस अब ये इधर गैस साफ़ कर दूँगी, उसके बाद देखते हैं फिर काम वाम। और बस यही है ना कि गर्मी इतनी हो रही है, बस क्या करें, बारिश भी नहीं हो रही। और इधर ये भी इसमें प्रेशर बना हुआ है, तो जब तक नहाना धोना सबका हो जाएगा इतना ये चावल गर्म ही रहेंगे, ठंडे भी नहीं होंगे। फिर गरम गरम खाओ तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैंने इसलिए देर से भी बनाए हैं। मैंने चावल तो लास्ट में बनाए। तो इधर बस खाना तैयार हो गया, मैं भी नहा के आ गई, पूजा पाठ हो गई थी। और ये चावल हैं, चावल भी अच्छे बन जाते हैं। और बस चावल बन गए मेरे। और इधर ये दाल, दाल भी अच्छी है ना, देखो कलर कितना अच्छा है। और इसमें हल्दी वल्दी कुछ नहीं डली हुई है। और ये दाल मेरी तैयार है उड़द की, और राजमा इसमें दाल डाल दिया था मैंने। और ये हो गई दाल तैयार मेरी। और इधर डाल दूँगी मैं ये मक्खन। इधर बस ये मक्खन हो जाएगा, रायता हो जाएगा, और ये तली हुई मिर्ची। और बस ये खाना हो गया हमारा दोपहर का तैयार। और इनको मैं दे देती हूँ, इनको भी मैंने कहा चलो अब धीरे धीरे सभी खाओ। और क्या, चावल भी गर्म है तो गर्म हो जाएंगे तो ठीक है। ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने खोला नहीं था ना कुकर, इसलिए गर्म ही थे चावल। तो बस इधर मिर्ची हैं। और आ जाइए, रायता, मखनी दाल, चावल और रोटियाँ आप भी खा लीजिए। और आप बताना कैसे बनाते हैं। और ये है मेरा शाम का चाय का टाइम। अब बच्चे सो गए थे खा पी के, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने कहा चलो अपना करो काम। तो बस मैं इधर ये चाय का पानी रख दूँगी, और चाय रख दूँगी। चाय बस बच्चे पियेंगे तो पियेंगे, नहीं तो आज तो खैर टाइम से बन गई चाय, नहीं तो फिर वही 6-7 बजे बनती है। और इधर मैं डाल दूँगी पत्ती, और बस ये चाय हो जाएगी मेरी तैयार। और चाय तैयार हो जाएगी तो बस उसके साथ तो फिर शाम की तैयारी करनी है। शाम को वैसे कोई ख़ास नहीं है मेरे को, मैंने यही है कि दाल वाल तो है ही मेरी बची हुई, बच्चों को अच्छी भी लगी थी। तो मैंने कहा चलो ये चाय पी लो पहले। तो चाय तैयार हो गई है मेरी। और आ जाइए दोपहर की चाय पीने आप भी। आप छुट्टी है तो छुट्टी में तो पता नहीं क्या चाय कितनी बार बन जाती है वैसे भी। और आदत है सभी को, कोई कुछ चाय, वैसे बच्चे तो कम पीते हैं, हमें तो आदत ही है, एक दिन में 2-3 बार तो चाय हो ही जाती है मेरी भी। तो ये बस शाम की चाय है, इनको दे के आती हूँ मैं शाम की चाय। और फिर देखते हैं मैं शाम का खाना वाने की कुछ जुगाड़। और बस ये इधर चाय हो गई मेरी तैयार। और अभी ये है कि अब दोपहर में देखते हैं, ये कल भिंडी भी बनानी थी, मैंने कहा आज इसको धो के रख दूँगी मैं। तो शाम को मैंने लाई थी, और मैंने कहा रात को मैं इसको धो के रख दूँगी। फिर सुबह काटो ना तो फिर गीली होती है तो वो अच्छे से भी नहीं कटती। और ये इधर की रात के खाने की तैयारी हो रही है। बस मैं ये इधर आटा तैयार कर दूँगी। और ये कि खाना भी, दाल तो मेरी रखी थी बनी हुई, रायता भी था। रायता कोई खाएगा नहीं तो रात में नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, दाल तो है मेरी। और ये बस थोड़े सा आटा छान के मैं गूँध लूँगी, और ये रात की रोटी की तैयारी कर देंगे।
और रात में तो खैर ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, क्योंकि चाय वाय बच्चे चाय के साथ कितना कुछ खा भी लेते हैं, कभी कोई कुछ खा रहा है कभी कोई कुछ खा रहा है। बस इधर आटा तैयार कर दूँगी मैं, और ये हो जाएगा मेरा आटा तैयार। बस रोटी बना दूँगी, और ज़्यादा भी नहीं, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई कितनी खाएगा, अपने मर्ज़ी है। वैसे गर्मी तो इतनी हो रही है कि खाने को तो मन नहीं करता ही, हल्का फुल्का ही खा लो वही बहुत है। बस इधर मेरा हो गया तैयार आटा, और इधर बना दूँगी मैं रोटियाँ, और बस ये रोटी मेरी तैयार हो जाएंगी। रात में तो खैर जितना भी है कि थोड़ा बहुत जो भी है, अब ये है कि खाना तो है ही, गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में तो और बात है, सर्दियों में तो बहुत मज़ा भी आता है, जितना रसोई में रहो उतना ही अच्छा लगता है। और रसोई गर्मियों में तो रसोई से सब भागते ही हैं। और ये मेरी रात की दोपहर की दाल थी, बस इसी से हम लोग खा लेंगे। और आ जाइए आप भी गरम गरम खाने। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक